ओके बच्चों, एवरेज लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत है। तो ये बताइए विषम संख्या कौन सी होती हैं? दिव्यांश बताओ, कौन सी होती हैं? नहीं, कौन सी होती हैं, मतलब क्या डेफिनेशन क्या होगी? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, जैसे 1, फिर उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 11 के बाद फिर 19 के बाद फिर 23। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें कितनी चाहिए? 11। तो इसको हटा देते हैं, 23 की आवश्यकता नहीं है। अब क्या कह रहा है इसके बाद? औसत क्या निकालना है हमें? औसत। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग नीचे कुल संख्या। संख्याओं का योग करो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 अपॉन कितनी है टोटल? 11। अब इनको ऐड करो फटाफट। सारी संख्याओं को हमने ऐड किया तो कितना आया? अपॉन 11 से कितनी बार कट हो जाएगा? एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा चीज समझो कि विषम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n होता है। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि 11 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 11। अभी हमने इस क्वेश्चन को ये एक नॉर्मल जो मेथड होता है उससे सॉल्व किया तो कितना आंसर आया? 11। अब ये क्वेश्चन में मान लो 11 की जगह होता कि 15, तो हम 15 संख्या लिखते, यहाँ 23, 23 प्लस कुछ करते, 23 ऐड करते और कौन सा करते? 25, 27, 29, 31। इनको फिर ऐड करते जब उसमें 15 से हम डिवाइड करते। पर ये एक फॉर्मूला मान लो इसको कि n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? आंसर क्या आएगा? उतना ही आता है। नोट करो इसको। अब है लगातार 18 विषम संख्याओं का औसत है, तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? तो अब हम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, n विषम संख्याओं
का औसत इक्वल क्या होगा, n। अब कितनी संख्याएं, 18, तो 18 विषम संख्याओं का औसत एवरेज इक्वल 18। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नोट करो इसको। से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 से 10 तक, तो हमें फॉर्मूला पता है, औसत इक्वल कुल संख्याओं का योग संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग, संख्या कौन सी है, 1 है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 8 प्लस 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे भी 10 ही है वो, और टोटल संख्या कितनी हो गई, 10। अब इनको हम ऐड करें, 10 प्लस 1 11, 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 3 7 प्लस 4, तो मतलब 11 4 बार हो गया तो 44, और ये भी एक 11 फिर 5 बार, मतलब ऐसे जोड़ दो इनको, 11 11 11 11, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, 11 5 जा 5.5। एक तो ये हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, यदि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो n कितना है, 10, 10 संख्या थी, 10 प्लस 1/2 कितना होगा, 10 प्लस 1 11 अपॉन 2। और 2 का भाग जब हम 11 में देंगे, 11 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 5.5। एक बच्चा लग रहा है, किसी एक बच्चे को डिवाइड कैसे देना है देखते हैं। 2 5 जा 10, 1 पॉइंट हो गया 0, 2 5 जा, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। जो फॉर्मूला से एक बेसिक है, ये सभी को आना चाहिए। मान लो फॉर्मूला कभी भूल भी जाते हैं तो इससे कर सकते हो, और जिनको अच्छा आता है वो दोनों तरह से निकालो और उसको फिर मैच करो आंसर को कि दोनों से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 23 तथा x का औसत 40 है, x का मान ज्ञात कीजिए। औसत दे रखा है इसमें, औसत इक्वल 40, और जो संख्या दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है, 11 है, 23 है और x है। कुल संख्या कितनी है, 3,
और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, औसत इक्वल संख्याओं का योग अपॉन संख्या, कुल संख्या। तो योग कितना है हमारा, 11 + 23 + x, कुल संख्या कितनी है 3, और औसत कितना दे रखा है उनका, ठीक है। अब हम इस 3 को इधर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे तो मल्टीप्लाई होता है। तो 11 + 23 + x इक्वल 3 × 11 + 23 + x इक्वल 43 जा 120। इनको ऐड कर लो, 34 + x इक्वल, अब ये 34 इसमें ऐड हो रहा है। अब कैसे करना, केवल हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल 120 इधर जाएगा तो ये माइनस में, इसमें से इसको माइनस करो, 86, ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज़ समझो, राइटिंग स्टॉप कर दो कि ये इधर गया तो माइनस कैसे हो गया। ये था हमारा 34 + x इक्वल 120, ये था। अब हमें बैलेंस करना, बैलेंस तो रहेगा ये। अब ये 34 यहाँ से हटाना है, तो इसमें से हम माइनस कर दें 34, जैसे ऐसे दोबारा से लिखता हूँ, 34 + x - 34, इधर से भी हटा दो, फिर बैलेंस भी है ना साथ में, इधर हमने माइनस किया, इधर भी कर दिया, ठीक। मान लो इसमें से भी 34 माइनस किया, इसमें से भी कर दिया, तो ये तो कट हो गया, x बच गया। इसमें से घटाएंगे तो एक छोटा चीज लेते हैं, जैसे x बराबर है हमारा 3, मैंने इसमें 2 जोड़ दिया, तो 2 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो x बराबर फिर भी 3 तो रहा, इसमें से मान लो मुझे 1 माइनस करना है, तो मैंने इधर -1 कर दिया, तो इधर भी -1 करना पड़ेगा। अब भी इसका आंसर यदि निकालेंगे तो x बराबर 2 ही निकल के आएगा, ठीक है। चलो अब इसको नोट कर लो, ये तुम्हारा समझ, और इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, ठीक है। चलो।